हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और देसी वीडियो के अंदर। बेसिकली ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाले एक और अपकमिंग डिवाइस जो कि 5G होने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। शाओमी और रियलमी जैसी स्मार्टफोन कंपनीज़ को टक्कर देने के लिए भारत का एक देसी ब्रांड, भारत का माइक्रोमैक्स फिर से अपना इन मोबाइल सीरीज़ के अंदर इनके अंदर अपना एक और नया 5G स्मार्टफोन लेकर आने वाला। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाल वाला बटन है ना जो यार कर दो यार, कुछ भी कर दो यार उसके साथ में, पर कर दो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बेसिकली बात कर लेते हैं सबसे पहले माइक्रोमैक्स की। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स के जो राहुल शर्मा हैं, उन्होंने सीईओ हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने खुद बोल दिया है, खुद अनाउंस कर दिया था कि हम एक R&D के ऊपर भी और अपने एक 5G स्मार्टफोन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स की तरफ से 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अभी बेसिकली सबसे उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर ली जाए 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स ने कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे अपने इन सीरीज़ के अंदर, इन 1B और इन नोट 1। ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया। कुछ थोड़े से बग्स थे इनके अंदर वो उनको इम्प्रूव कर दिया गया और कुछ UI पे भी काम किया गया। फिलहाल इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। हालांकि कुछ फीडबैक दिया था कस्टमर ने और उस फीडबैक के ऊपर भी माइक्रोमैक्स काम कर रहा है, जहाँ पर आपको अभी फास्ट रिफ्रेश रेट एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमोलेड स्क्रीन, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले स्मार्टफोन्स के अंदर। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ और हाइलाइट्स की। तो यहाँ पर जिनके पास माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स हैं ये वाले, उनके अंदर जो फिलहाल एंड्रॉइड 10 पर चल रहे हैं, अप्रैल के महीने में या तो उनको एंड्रॉइड 11 मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, आपको एंड्रॉइड 11 मई के स्टार्टिंग वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा आपके स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पर और मैं बात कर लूँ तो जैसे कि यहाँ पे अभी माइक्रोमैक्स ने खुद अनाउंस कर दिया कि एवरी क्वार्टर, समझ रहे हो ना, एवरी क्वार्टर यहाँ पर आपको 5 से 6 मोबाइल माइक्रोमैक्स के तरफ से देखने को मिलेंगे। और जो कि यहाँ पे जो अच्छी बात ये रहेगी वो सभी के सभी स्मार्टफोन एग्रेसिव प्राइस रेंज के अंदर होंगे और रियलमी, शाओमी, सैमसंग जैसी स्मार्टफोन कंपनीज़ को तगड़ी टक्कर देने वाला है माइक्रोमैक्स फिर से भारत के अंदर। वैसे आपको बता दूँ, सबसे पहले माइक्रोमैक्स ही ऐसा ब्रांड था जो 2014 के अंदर अपने टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन लेकर आया था और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस के अंदर, और काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया था। हाँ, कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, लेकिन फिर से उसने वापसी कर ली है इंडियन मार्केट के अंदर। तो माइक्रोमैक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और ये जो अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाले हैं, ये सभी माइक्रोमैक्स ने फ़िलहाल ये बताया कि हम जो 7,000 से लेकर के 25,000 तक की रेंज है, उस रेंज में हम इन स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको ये सभी स्मार्टफोन 7,000 से 25,000 तक की रेंज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और माइक्रोमैक्स अपने और दूसरे डिवाइसेस पर भी काम कर रहा है, जहाँ पर आपको ट्रू वायरलेस बर्ड्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी यूज़फुल थिंग्स, अलग अलग डिवाइस, स्पीकर्स वगैरह ऐसी कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। एंड यहाँ पर बात कर लूँ तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने पार्टनरशिप की है भगवती प्राइवेट लिमिटेड से, जहाँ पर वो राजस्थान और उत्तराखंड और तेलंगाना के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी एग्रेसिव प्राइस के अंदर स्मार्टफोन को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक महीने के अंदर फ़िलहाल ये 2 मिलियन स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बट इसको स्केल कर दिया गया है। अभी यहाँ पर वो इंडिया के अंदर 3 मिलियन स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद करना भी स्टार्ट हो गया हो, नहीं हुआ होगा तो शायद कर देंगे कुछ आने वाले एक महीने के अंदर ही। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि माइक्रोमैक्स ने ना अभी 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी कंपनी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, R&D के अंदर, और उनका प्लान ये है कि 2022 तक R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सोच कर देखो कितना ज़्यादा स्केल अप कर रहे हैं अपनी कंपनी को और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ माइक्रोमैक्स के 5G प्लान्स की, तो यहाँ पर 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले जो 5G फ़ोन देखने को, उसके कुछ लीक्स ये आए हैं कि जो स्नैपड्रैगन का 480 वाला चिपसेट है उसके साथ में देखने को मिल जाए। अभी पता नहीं यार, कोई कंफर्मेशन तो अभी तक है नहीं कि 5G स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से कब देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो माइक्रोमैक्स ऐसा लग रहा है कि शायद से अपने
अपने ये जून के बाद स्मार्टफोन्स देखने को मिले आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो 5G देखने को मिलने वाला है। अगर वो पहले आता है तो उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। फ़िलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स जो स्मार्टफोन लेकर आएगा वो अभी का चीपेस्ट 5G फ़ोन लेकर आने की सोच रहा है, जहाँ पर आपको 480 का प्रोसेसर देखने को मिल जाए, फिर डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ तगड़ा काम करने वाला माइक्रोमैक्स अपने स्मार्टफोन के साथ में, और ट्रिपल ईयर कैमराज एंड हालांकि IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में शायद वो सुपर एमोलेड स्क्रीनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड क्वाड रियर कैमराज, 64 मेगापिक्सल का सेंसर वगैरह, और ये सभी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। फिलहाल इसके अंदर भी शायद से आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है 480 वाले स्मार्टफोन के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ 5G जो आने वाला माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो फिलहाल ये ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है माइक्रोमैक्स के जो बजट रेंज के अंदर जो 5G स्मार्टफोन आने वाला है, उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? IPS LCD डिस्प्ले तो देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी देखने को मिलना चाहिए हमें स्मार्टफोन के अंदर, और 18 वोल्ट का कम से कम 80 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलना चाहिए। अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह ये सभी चीज़ें तो बहुत यूज़फुल हैं, और स्टीरियो स्पीकर दे देते इस प्राइस रेंज में 5G के साथ में एक बहुत ही बड़ा धमाका रहने वाला है, और एग्रेसिव प्राइस के अंदर आएगा, जो कि आपको 10 से 11 हज़ार की रेंज में देखने को मिल जाए। अभी किस रैम सपोर्ट के साथ में, किस रोम सपोर्ट के साथ में फ़िलहाल ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये 6GB 128GB 11 से 12 हज़ार के रेंज में 480 के साथ में आ जाता है तो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, काफ़ी किलर प्राइस रहेगी और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में फ़िलहाल ये स्मार्टफोन बहुत तगड़ा रहने वाला है। रियलमी शाओमी जैसी कंपनी को किल कर देगा ये वाला स्मार्टफोन। आपके क्या विचार हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड? अपनी जो एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के दिखा दो यार, बता दो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है माइक्रोमैक्स के इन स्मार्टफोन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।